नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सारियन जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोग का कि सर इसका रिटन डेट है वो हमें एक बता दीजिए, और दूसरी बात कि सर सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस में हमें बताइए कि मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, या जीके जीएस में क्या आएगा। ये टोटल चीज़ पे हमें बता दीजिए सर। ये बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो फिट हुए हैं, बाकी तो अभी फिजिकल जो चल ही रही है। तो मैं सभी भाइयों को बता देता हूँ कि मैं टोटल आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ, इसी सिलेबस पर आप लोग तैयारी कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, कि आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली मारिए, और इस पे हम चर्चा करेंगे लास्ट में। चलिए हम पहले आपको बता देते हैं ये चीज़, और ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप फिजिकल फिट हो गया और यहाँ तक अगर आपने आ गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि हमको मैरिट लग जाए और हम ज्वाइन कर जाएं। इतना कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो फिट हो गए हैं तो ऐसे ही मत, बिना मतलब का कहीं मत घूमिए, इधर उधर मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूं दोस्तों। क्योंकि अगर आप भर्ती में इस बार नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट बार में आपको हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग चालू हो जाएगा। ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। पहले आइए देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो फर्स्ट चीज़ में क्या क्या था कि रिटेन कब होगा। तो देखिए दोस्तों, रिटेन का डेट फिक्स हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं ये सब चीज़। देखिए दोस्तों, रिटेन आपका है जो 20 नवंबर से कब तक चलेगा आपको, तो ये 30, लास्ट 30 तक, यानी कि 30 नवंबर, इसके बीच में आपको रिटेन होगा दोस्तों। ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपको 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका रिटेन होगा। अब बात करते हैं सिलेबस, और इसी में हम पूरा चर्चा करेंगे कि आप लोग को क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आप लोग एग्ज़ाम पास करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और एकदम अच्छा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। कोई नहीं, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो उनको 100% मेरिट लगेगा। अगर मैं आप लोगों को फिजिकल से लेकर अगर ट्रेड टेस्ट पास करवा दिया हूँ, तो रिटेन भी पास करवाने का मैं दावा करता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को जानते हैं कि सिलेबस जो ये चीज़ है, तो ये मैथ चल रहा है मेरे दोस्त। तो मैथ में आपको तो खुद पता है कि 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 25 मार्क्स के रहते हैं। ये तो आपको खुद पता है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं। अब रीजनिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो रीजनिंग भी आपको जो होता है, ये भी 25 क्वेश्चन जो रहता है आपका, कितना 25 मार्क्स का रहता है, ये आपको खुद पता है। फिर आपका आ गया जीके, जीके जीएस हो गया, जो दोस्तों आपको ये भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, कितना के, 25 मार्क्स के। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया, हिंदी या इंग्लिश। अधिकतर जो छात्र हैं वो क्या करते हैं कि हिंदी में ज़्यादा पेपर देते हैं। अधिकतर जो छात्र होते हैं वो हिंदी में ज़्यादा पेपर देते हैं। तो ये कितना, 25 क्वेश्चन आपका है 25 मार्क्स का। तो आपको टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स का। ये 100 क्वेश्चन कितना का हो गया, 100 मार्क्स का। अभी इसमें आपको क्या करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पहले ध्यान से सुनिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट बार से आप लोग का नेगेटिव मार्किंग चालू हो जाए। तो इस बार आप फायदा उठाइए। और देखिए दोस्तों, तो अब इसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपको जितना भी आता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन में आपको अगर 50 क्वेश्चन आता है, तो अब 50 क्वेश्चन अगर आता है तो 50 क्वेश्चन आपको मारना है। पहले जो आता है उसको मारना है, उसके बाद में 50 क्वेश्चन आपको और टच कर देना। हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन सही हो जाए, तो कितना हो गया, 70 नंबर हो गया। और जिन भाइयों का 70 नंबर अगर होता है, उनका मैरिट लगने का चांस 100% है दोस्तों। रिजल्ट ना, मैरिट लगने का 100% चांस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्रैक करना है एग्जाम को। अगर इस पे आप बोल दीजिएगा दोस्तों कि सर मैथ का स्पेशल आप बता दीजिए, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, रीजनिंग का स्पेशल टॉपिक बता दीजिए, जीके जीएस का स्पेशल टॉपिक बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश का बता दीजिए, इस पर भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदी इंग्लिश जीके जितना आप कमेंट्स कीजिएगा आपके ऊपर है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ मेहनत करना है, बताना मेरा काम है। आप लोग मेहनत कीजिए, इधर उधर बिना मतलब का फालतू का मत घुमा कीजिए मेरे दोस्त, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस लाइन से गुजर चुका हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उठाया और बता दिया किसी यूट्यूब की तरह, नहीं। मैं इस लाइन से गुजर चुका हूँ दोस्तों। मैं भी ऐसे ही करता था, और मैंने कई बार मैरिट में भी छटा हूँ। लेकिन जब मुझे इस चीज़ का कमजोरी पता चला कि मैं जब रिटेन तैयारी नहीं करूँगा, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैरिट लगेगा नहीं। तो ये हवा में मत घूमना दोस्तों। फिजिकल और रिटेन में बहुत अंतर है। आपने फिजिकल शारीरिक मेहनत किया है, तो अब मेंटली मेहनत कीजिए। अब आपको माइंड से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें क्वालिफाई करोगे। लेकिन देखिए, हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैथ 25 नंबर का है। देखिए, अगर ये 25 क्वेश्चन का आपका मैथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो गौर से सुनिए। अगर जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, और जो न्यू सब्सक्राइबर है कमेंट्स कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पढ़ने वाला, जो मेरा बात पुराने सब्सक्राइबर फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि वो ज्वाइन करेंगे। बस आप ध्यान से समझिए।
अब 25 क्वेश्चन का मैथ है, तो इसमें आपको 20 से प्लस मारना पड़ेगा 21। ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए। आपको अगर 21 नंबर मैथ में आता है, ये मैं आपको एक सिंपल छोटा सा बता रहा हूँ दोस्तों, 25 और 25 नंबर अगर आप लोग का रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपको तो कम से कम 23 होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होता, 10th का सिलेबस है। अब बात करते हैं जीके जीएस में, तो जीके जीएस जो है आप इसको 15 नंबर मानिए, क्योंकि जीके जीएस है जो ज्ञान मतलब सागर है एक तरह से। इसको में कोई कितना भी पढ़ ले, जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो 25 में 20-22 मार सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान हमारे जैसे अगर तैयारी करने वाले हैं, एक नॉर्मल जो फौज की तैयारी करते हैं, वो 25 में से 15 मारने में बहुत उनका ज़्यादा तकलीफ होता है। बाकी तो ज़्यादा मार दो तो बात, लेकिन मैं नॉर्मल आपको कटअप बता रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश में भी दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में भी बहुत सारे के लोग को प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए इसमें भी मैं 15 नंबर रखता हूँ। अब ये नंबर आप काउंट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक सिंपल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 5 5 10 10 3 13 1 14, 14 के 4 हाथ में 1, ये हो गया। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 74 नंबर आपका ऐसे आता है। एक सिंपल डाटा वे में अगर आप करते हो तो। अब इसमें भी आप बोलोगे सर मेरा मैथ कमज़ोर है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है मेरे दोस्त, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी 15 से तो कम नहीं मार सकता। अगर 15 से मारते हो, कम आपको आ रहा है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको 15 इसमें मानो। और रीजनिंग का दोस्त, इसको मैं मान लो कि 23 आप नहीं मार सकते हो, लेकिन 20 तो आप मार सकते हो। सिंपल डाटा वे आप समझिए, स्किप मत कीजिए इसको। अगर आप 20 तो मार सकते हो, लेकिन रीजनिंग इतना टफ नहीं होता। रीजनिंग 20 से ऊपर से हर कोई मारता है इंसान। और हिंदी में आपको 15 मान लो और इसको 15 मान लो। अब ये नंबर को आप काउंट करो, एक सिंपल वे। इतना अच्छा से आपको कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 15 दूनी 30, 30 और 20 50 और 10 60 और 5 65 नंबर। अब बताओ 65 नंबर आपको एक नॉर्मल वे में आ रहा है, जो एक नॉर्मल इंसान तैयारी करता है। तो अब मान लीजिए कि आपका 65 नंबर यहाँ से आता है। अब 65 नंबर ए है दोस्तों, तो अब 100 मार्क्स का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 10 5 गया तो 5, 9 में 6 गया तो 3, यानी कि 35 क्वेश्चन आपको और बचते हैं। 65 नंबर आपने कंफर्म मारा, तो आपको अगर 35 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो अगर 35 नेगेटिव नहीं, 35 और टच करोगे, तो आपको नहीं लगता कि मैं 10 नंबर और सही हो जाएगा 35 में? अगर अंदाज से भी अगर तुक्का आप मारते हो, तो 10 आपका सही होते हैं कि नहीं, ये बताओ। तो 65 और 10 कितना हो गया? 75। 65 और 10 75, ये नंबर आ गया। एक सिंपल वे में बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है और अच्छा से। बाकी ये जो मैं आपको बता दिया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहा था कि सर कैसे एग्ज़ाम निकालें। इससे सस्ता वे आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस पे आप फॉलो कीजिए। अगर इसमें भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आता कि सर आपने कैसे बताया ट्रिक, तो मैं आपको बताता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। और बीएसएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग को किसी प्रकार का और भी परेशानी होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। दूसरी बात कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय।